नमस्कार दोस्तों। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और सुबह से ही लोग बड़े उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार को बनाने के लिए, मौजूदा सरकार से मुक्ति पाने के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। और पिछले दो चरणों में जो पहले चरण के 11 जिले की 58 सीटों पर वोटिंग हुई, दूसरे चरण में 9 जिले की 55 सीटों पर, और आज तीसरे चरण में एक बड़ा क्षेत्र कवर हो रहा है। 16 जिले की 59 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और यह चरण तय कर देगा कि समाजवादी पार्टी हुकूमत में वापस आ रही है। पहले दो चरणों की तरह ही इस चरण में भी बड़े उत्साह के साथ लोग सपा गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट कर रहे हैं। माहौल पूरी तरह से अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, राजभर जी, इस तरह के जितने भी सहयोगी हैं, उन सब की बातों को गौर से सुनते हुए उस इलाके के लोग अपना मन बनाए हुए हैं। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र से, सभी मताधिकारी, मतदाता बंधु, बुजुर्गों, माताओं, बहनों अपने घरों से निकलें और हर हाल में अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करें। एक जो बहुत बड़ा वितंडा खड़ा किया कोरोना की आड़ में इस सरकार ने कि बुजुर्गों को उनके घर पर जाकर ही पोस्टल बैलेट के जरिए उनके वोट डालने की बात हो रही थी। इससे बचना है और पहले दो चरणों के बाद लोग धीरे धीरे सजग होकर कि नहीं, हम बूथ पर ही वोट डालेंगे, क्योंकि उसमें बड़े पैमाने पर घोटाले होते हैं और जिस रोज मतगणना होनी होती है उस रोज काउंटिंग हॉल के अंदर ही बहुत सारा खेल हो जाता है, कर दिया जाता है। बहरहाल आज जो 16 जिले हैं उनमें हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा, ये 16 जिले हैं। यहाँ पर मतदान चल रहा है और गठबंधन की लहर है। कुल मिला के आज उत्तर प्रदेश के 172 सीटों पर अब तक चुनाव हो चुकेंगे। हाथरस सुरक्षित, सादाबाद, सिकंदराराऊ, हाथरस सुरक्षित सीट है, टुंडला सुरक्षित, जसराना, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, सिरसागंज, कासगंज, अमापुर, पटियाल, अलीगंज, एटा, मारहरा, जलेसर सुरक्षित, मैनपुरी, भोगांव, किशनी सुरक्षित, करहल जहां से अखिलेश जी चुनाव लड़ रहे हैं, कायमगंज सुरक्षित, अमृतपुर, फर्रुखाबाद, भोजपुर, छिबरामऊ, तिरवा, कन्नौज सुरक्षित, ये कन्नौज से डिम्पल जी चुनाव लड़ती रही लोकसभा की, जसवंत नगर जहां चचा शिवपाल जी चुनाव मैदान में हैं और हर बार वो जीतते रहे हैं, इटावा, भरथना सुरक्षित, बिधुना, दिबियापुर, औरैया सुरक्षित, रसूलाबाद, अकबरपुर, रनिया, सिकंदरा, भोगनीपुर, बिल्हौर सुरक्षित, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंदनगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कानपुर कैंट, महाराजपुर, घाटमपुर सुरक्षित, माधवगढ़, कालपी, उरई सुरक्षित, बबीना, झांसी नगर, मऊरानीपुर सुरक्षित, गरौठा, ललितपुर, महरौनी सुरक्षित, हमीरपुर, राठ सुरक्षित, महोबा और चरखाड़ी, ये 59 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां के मतदाता आज सत्ता परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। आज जब भी वोट करने जाएं तो आपके जहन में कानपुर में जो संजीत गुप्ता हत्याकांड है, मनीष गुप्ता की जो हत्या हुई है, बुंदेलखंड में खाद की लाइन लगाकर किसानों की मौत कराई गई, गरीबी झेल रहे बुंदेलखंड के इलाके, पानी की समस्या से जूझ रहे, अवैध खनन की मार झेल रहे वो इलाके, सब जगह एक तरह से अराजकता का वातावरण, भय का, लूट का, भ्रष्टाचार का, महिलाओं की आबरू से खिलवाड़, उनका कोई सम्मान नहीं इस मौजूदा सरकार में,
ये सारे मसले जो हैं वो एक तरह से वोट के जरिए सरकार बदलने के लिए और आगामी 5 साल तक उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम करने के लिए लोग आज अपने अपने घरों से निकले और जिस तरह के वायदे सपा गठबंधन ने जनता के बीच किए हैं उन पर काम होगा। पुरानी पेंशन योजना को फिर से बहाल करने की बात हो या समाजवादी पेंशन योजना लागू करने की बात हो, जो वृद्ध हैं, जो महिलाएं हैं, जो नौजवान हैं, जो किसान हैं, उन सब के लिए इस गठबंधन ने बहुत मजबूती के साथ जनता से वायदे किए हैं कि किसानों को कर्ज में डूबे रहने नहीं दिया जाएगा, उनकी ऋण मुक्ति के लिए ठोस इंतजाम किए जाएंगे, उनको मुफ्त में सिंचाई की व्यवस्था दी जाएगी ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके। किसानों को 2024-25 आते आते कर्ज से मुक्त कर दिया जाएगा, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। जो महिलाएं हैं, जो केजी से लेकर पीजी तक लड़कियों की मुफ्त में तालीम की व्यवस्था करी जाएगी। महिलाओं को हर क्षेत्र में 33% आरक्षण नौकरियों में दिया जाएगा। उसी तरह से कन्या विद्याधन योजना जो 12वीं पास करते ही उनको दिया जाता रहा है वो फिर से दिया जाएगा। जो यश भारती सम्मान है उसको फिर से रिस्टोर किया जाएगा। नगर भारती सम्मान को भी नए सिरे से देने की बात है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय काम करते हैं और जो शहरों में सद्भाव कायम करने के लिए जो नागरिक समितियां काम करती हैं उन सब में जो लोग भी उल्लेखनीय काम करेंगे उनको सम्मानित करेगी सरकार। साथ ही जो आईटी सेक्टर है उसमें रोजगार सृजन 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात है और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम के तहत जो काम कर रहे हैं जिसमें श्रम तो लगता है लेकिन उसका मेहनताना नहीं ठीक से दिया जाता, असुरक्षा की भावना पनपती है, पूरी एफिशिएंसी के साथ लोग काम नहीं कर पाते, तो किसी भी विभाग में अब कॉन्ट्रैक्ट पर कोई भी काम नहीं करेगा, उनको पक्की नौकरी दी जाएगी। ये एक बड़ा वायदा किया है इस गठबंधन ने। तो इन सब का ख्याल रखते हुए आज जो मतदाता हैं वो वोट डालने जाएं और उत्तर प्रदेश में एक नई सरकार के गठन का रास्ता आप प्रशस्त करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा सूबा है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं और 5 साल तक जिस घमंड में इस सरकार को चलाया है, निरपराध निर्दोष मासूम लोगों की जिस तरह से हत्या हुई है, कस्टोडियल डेथ बड़े पैमाने के लिए और इस देश को लोकतंत्र के रास्ते पर लाने के लिए बहुत जरूरी है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बने उत्तर प्रदेश में, ताकि 24 में भी इस सरकार को बदला जा सके। इसलिए आज के दिन आप सभी लोग बड़े पैमाने पर वोट करें, कोई भी वोट न छूटे, हर कोई अपने घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत यहाँ पर मतदान हो सके इसको इंश्योर किया जाए। और आगामी चरणों में भी जो मैंने आरंभ में कहा कि जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विशेष रूप से सक्षम लोग हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, वो लोग मतदान केंद्र पर जाकर ही मत गिराएं। जो आपके घर पर आते हैं और कहने के हैं यहीं पर आपका वोट डल जाए, ये बहुत बड़ा उसमें एक तरह से बेईमानी उसमें होती है। और काउंटिंग हॉल के अंदर चूंकि मैं रहा हूं बाई इलेक्शन के दौरान, आरओ टेबल पर, एआरओ टेबल पर जिस तरह की बदतमीजियां की जाती हैं सरकार में बैठे लोग जो है एसडीएम रैंक के अधिकारी, तो वहां भी बहुत एक तरह से ठोस विजिलेंट चौकस चौकन्ना आदमी काउंटिंग एजेंट बना के भेजे जाएं, इसको भी इंश्योर पार्टी करेगी। क्योंकि वहां पहले होता था कि आरओ टेबल पर जो पोस्टल बैलेट होते थे उनकी गिनती होती थी, अब ये एआरओ टेबल पर होती है। और चूंकि पहले कम जो मतदान कर्मी होते थे जो वोटिंग कराते थे या जो सरकारी नौकरी में, उन्हीं का वोट पोस्टल बैलेट के जरिए जाता था। लेकिन अब चूंकि इन्होंने कह दिया है कि बुजुर्गों का भी, तो स्वेच्छा है उसमें, लेकिन वो बड़े पैमाने पर उसमें देखा गया है कि धांधली होती है काउंटिंग के दौरान या वोटिंग के दौरान भी। एक विटनेस का उसमें होना जरूरी है
और वो विटनेस फिर सिक्रेसी भी मेंटेन बहुत नहीं रहता है और मैनिपुलेशन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले तो यही विपक्षी पार्टियों की मांग है चुनाव आयोग से कि पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले करा ली जाए, ताकि बाद में जो नैरो मार्जिन से हार जीत होती है तो उसमें ये लोग खेल न कर सके काउंटिंग हॉल के अंदर, जो कि बिहार में हुआ है। तो इस पर पार्टी जो है और गठबंधन के बाकी अलायज जो है वो बहुत चौकस चौकन्ने इस बार हैं। लेकिन वहाँ के जो मताधिकारी हैं, जो वोटर्स हैं, उनको भी इस बात का ख्याल रखना है कि आपके घर पर जब आए कि यहीं पर आपका वोट हो जाएगा, आपको जो है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है मताधिकार केंद्र पर, स्कूल पर, जहाँ भी पोलिंग बूथ है, तो उसको बहुत पोलाइटली मना करना है कि नहीं भाई, हम सक्षम हैं, हम जाएंगे, हमको यहाँ वोट नहीं गिराना है। तो ये तो खैर पहले इस चरण की बात नहीं, मैं अगले के लिए कह रहा हूँ। जिनको तो करना होगा वो तो करा चुके होंगे। बहुत सारे बुजुर्गों ने पहले चरण में भी शिकायत की कि भाई हम तो वहां से लौट के आ गए हैं और बोल रहा है कि हाँ आपका वोट तो हो गया है। तो ये जो है बहुत बारीकियों के साथ इन सब चीज़ों पर नज़र रखनी है। और यह गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, इसलिए किसी भी तरह के मीडिया के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा में नहीं आना है, जो तरह तरह से बदनाम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक लाभार्थी वर्ग है जो जिनको राशन और वगैरह वगैरह मिल रहा है तो वो तो वहीं वोट करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। सारे लोग चटे हुए हैं और सारे लोग कंपेयर कर रहे हैं कि 5 साल की जो सरकार अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की थी और 5 साल जो मौजूदा निजाम है, इन दोनों ने क्या क्या किया है। तो डेवलपमेंट का काम करके दिखाया है अखिलेश जी ने, और 6% बजट का जो है वो शिक्षा पर खर्च करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। 10% बजट का वो हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का जो है, ग्रामीण इलाकों में भी जो इमरजेंसी एम्बुलेंस वगैरह है उन सब की सुविधा होगी। और 18 मंडल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना का कमिटमेंट उन्होंने किया है। उसके अलावे जो है सभी तहसीलों में चिकित्सा परीक्षण केंद्र जो वेल एडवांस्ड होगा उसको एस्टेब्लिश करेंगे। मेडिकल टेस्ट में बेतहाशा खर्च बढ़ा है और लूट बढ़ी है, उन सब को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने उस खर्च की सीमा तय करने की बात भी की है। 5 रीजनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रामीण इलाके में वो स्थापित करेंगे। तो ये कुछ वायदे हैं। और बीएड और टीईटी पास जो लोग हैं उन सबको समायोजित करने की बात है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाले हैं और जो आरक्षण का पालन नहीं किए जाने की बात है, उस सबको नए सिरे से और न्याय को इंश्योर करते हुए वो करेंगे। सभी फसलों पर वो एमएसपी देने की बात कर रहे हैं और गन्ना किसानों को 15 दिनों के अंदर भुगतान करने की बात यह गठबंधन कह रहा है और इस पर भरोसा करने की जरूरत है। आलू तक पर एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। और जो शहीद हो गए किसान हैं उनके सम्मान में किसान स्मारक वगैरह बनाया जाएगा और 25-25 लाख रुपये उनके परिजन को दिए जाएंगे। और सांड से उत्तर प्रदेश के लोग बहुत परेशान हैं, किसान खास करके ग्रामीण इलाके के किसान, तो उन सब से भी मौत होती रही है सांड के हमले से। तो उनको 5 लाख रुपये की सहायता राशि परिवार को दी जाएगी। जितने दोपहिया वाहन चलाने वाले लोग हैं उनको 3 लीटर पेट्रोल हर माह या 6 किलो सीएनजी ये रिक्शा चालकों को, ऑटो रिक्शा चालकों को देने की बात है। तो बहुत बुनियादी मसाइल पर यह चुनाव गठबंधन लड़ रहा है। इन बातों को जितना गांव के लोगों तक पहुंचाया जा सके, महिलाओं तक, बुजुर्गों तक, और पहुंच भी रही हैं बातें, लोग लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी, उन सब बातों को पहुंचाया जाए। केजी से पीजी तक की, पहली कक्षा से लेके एमए, एमएससी, एमकॉम तक की पढ़ाई लड़कियों की मुफ्त कराई जाएगी और 12वीं पास करने के बाद 36,000 की राशि
एक मुश्त दी जाएगी, जो कन्या विद्याधन योजना अखिलेश जी ने चलाया हुआ था। तो ये बड़े वायदे हैं इनकी तरफ से। और 18,000 रुपये प्रति माह, मतलब सालाना, जो पेंशन दिया जाता रहा है बुजुर्गों को, जरूरतमंद महिलाओं को, बीपीएल परिवारों को, वो फिर से शुरू किया जाएगा। समाजवादी कैंटीन, समाजवादी किराना स्टोर, समाजवादी थाली, ये सब किया जाएगा। और महिलाओं की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। थाने और तहसील में जो करप्शन है उसको पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। और ये सब काम हो रखा है पहले 12 से 17 की सरकार में, इसलिए इसको आसानी से किया जा सकता है। दलितों के प्रति, माइनॉरिटी, अकलियत के प्रति, महिलाओं के प्रति जो एक तरह से हेट क्राइम है और जो संगठित अपराध है, उसमें कोई टॉलरेंस नहीं बरता जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति वहां पर अपनाई जाएगी। जो व्यापारी वर्ग है, जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, जीएसटी ने जिनकी कमर तोड़ दी है, उन लघु उद्यमियों वगैरह के लिए स्टेट माइक्रो फाइनेंस बैंक की स्थापना भी की जाएगी और फ्लैट रेट पर इनको एक तरह से लोन वगैरह और बिजली आपूर्ति ये सब की जाएगी। पॉल्यूशन से मुक्ति के लिए और शहरों को नए सिरे से बसाने के लिए, जहां नाले का पानी और बारिश का पानी एक ही ना हो जाए, इन सब मैनेजमेंट पर भी सरकार का जोर रहेगा। तो आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक लाएं, उनको बताएं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी अगर आप इस सरकार को बनाते हैं। हर गांव में, हर शहर में फ्री वाईफाई जोन की स्थापना की जाएगी, क्योंकि अब ऑनलाइन पढ़ाई भी लोग कर रहे हैं और वो एक बड़ी असमानता को पैदा कर रहा है, क्योंकि जिनके पास एक्सेस नहीं है इंटरनेट का, वो लोग मारे जा रहे हैं, एक तरह से पिछड़ जा रहे हैं वो बच्चे। तो जमाने को देखते हुए और नए युग के हिसाब से सरकार ने, गठबंधन ने ये घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी तो फ्री वाईफाई जोन हर गांव, कस्बे, मोहल्ले, शहरों में हम देंगे। तो ये कुछ वायदे हैं इस सरकार की तरफ से। और स्वच्छ पानी की व्यवस्था, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हर जगह सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि अब आर्सेनिक, आयरन, ये सब गांव गांव में आप देख रहे हैं कि पानी अब साफ सुथरा नहीं रह गया है और वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। तो यह भी सरकार सुनिश्चित करेगी। बहुत बुनियादी जो आम लोगों की जरूरतें हैं, और उससे बड़ी बात की वेलफेयर स्टेट की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना। जो खाई है बहुत बढ़ती जा रही है गरीबी और अमीरी के बीच, तो उन लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए जो इस देश के नागरिक हैं, जो सूबे के निवासी हैं, सरकार विशेष तौर पर उनका ख्याल रखेगी और समाजवादी तरीके से सरकार चलाई जाएगी। इसमें पूंजीपतियों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी और इसमें जो जरूरतमंद लोग हैं, किसानों की, मजदूरों की, कामगारों की, मेहनतकश लोगों को प्राथमिकता देकर इस सरकार को 5 साल तक चलाया जाएगा। तो आज तीसरे चरण में जो एक बड़ा इलाका वोटिंग कर रहा है, 16 जिले हैं, 59 सीटें हैं, और वहां पर आपने देखा है कि बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है। कानपुर को देख लें, बुंदेलखंड को देख लें, हर जगह निर्दोष लोगों को एनकाउंटर करके मारा गया है, व्यापारियों की हत्या की गई है, किसानों को खाद के लिए जो लाइन में लगे हुए हैं उनकी हत्या हुई है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप आज अपने अपने इलाके में वोट करें। जो लोग थोड़े शारीरिक रूप से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनको कोई सुविधा देकर मतदान केंद्र तक लाने में उनकी मदद करें और बड़े पैमाने पर आज वोटिंग करें, मत प्रतिशत बढ़े। और यह चरण, तीसरा चरण तय कर देगा कि सरकार इस गठबंधन की आने जा रही है। आप लोग अपने अपने इलाके में मजबूती से अखिलेश जी के संदेश को, जयंत चौधरी जी के संदेश को आम जन तक पहुंचाने में मदद करें और उत्तर प्रदेश में आप एक साफ सुथरी सरकार बनाएं ताकि शांति कायम रहे, लोग भाईचारा के साथ जीवन बसर करें, समाज में एकता कायम रहे, शांतिपूर्ण सहस्तित्व के साथ लोग आगे बढ़ें और इस देश
के विकास में अपनी भूमिका निभा सकें। अभी तो है कि जिंदा रहेंगे कि नहीं, वही सबसे बड़ा प्रश्न उनके सामने खड़ा है। तो रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान से इतर इस देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, इस तरफ भी उनकी नजर जा सके, इस तरह का भयमुक्त वातावरण उनको मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि इस अधिनायकवादी सरकार, तानाशाह सरकार को आप बदलें और एक समाजवादी सोच वाली सरकार को लाएं जो 5 साल तक आपके सुख दुख में आपके साथ रह सके। बहुत शुक्रिया।